सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्री महिपाल सिंह तोमर जी का अनुभव। हमारा नाम है महिपाल सिंह, हमारे पिताजी का नाम है प्रभुदयाल, ग्राम दघारी के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला बदायूं के। उस टाइम बहुत बड़ी परेशानी थी, आदमी को रोटी एक दिन में एक बार ही पेट भरना बहुत भारी था। कपड़ा पहनने को नहीं था, चप्पल पैर में नहीं होती थी, बहुत बुरा हाल था। उस टाइम रोटी ही भारी थी और चीज़ तो बहुत दूर है, बहुत गरीबी थी उस टाइम। इस टाइम तो सब कुछ सही है। उसके बाद हम परेशानी ना अपने से झेली तो दिल्ली को भागे हम। दिल्ली दो रोटी पैदा करने को परदेश भागे, यहाँ पे आ गए हम। तब जो है यहाँ बच्चे पाले, यहाँ 4-5 बच्चे हैं। बड़ी परेशानी से बच्चे पाले हैं, दुख तकलीफ अकेले थे यहाँ पे हम, कोई नहीं था हमारे साथ। उस टाइम बीमारी, कुछ भी कमाना खाना सब कुछ जो है हमने अकेले ही किया हुआ है, अपने बलबूते पे किया। और जो है बहुत गरीबी थी उस टाइम। जो हमारे ज़माने में 1 रुपया मिलता था, 60 दिन आदमी काम करता था तो 1 रुपया मिलता था। आज आदमी 1000 रुपये कमा रहा है कम से कम, तब भी वो सुखी नहीं है जब 1 रुपये में सुखी था आदमी। 2 भाई थे हमारे पिताजी, प्रभुदयाल और शिवदयाल, और पुजारी शिवदयाल नाम था उनका। और जो है हमारे चचेरे 5 भाई थे, हम 3 भाई थे। जैसे टाइम पास हुआ, हल किसी का जोतते थे या नराई खेत काटना, कुछ भी मतलब कुछ भी आपके काम हो रहा है, कोई बड़े आदमी हैं तो उनके यहाँ जाके काम करने लग जाते थे अपने आप, क्योंकि हमें रोटी तो भर के पेट मिल ही जाए यहाँ पे। आज इतना बुरा था हाल उस टाइम, पैर में चप्पल नहीं होती थी, कपड़ा नहीं होता था, बच्चे कांपते थे ठंड में। आग का ही सहारा था, गरीब की ढाल आ गई थी उस जमाने में कि कपड़ा नहीं होता था, कांपता था। बच्चे बड़े बूढ़े तो ठंडी में मर जाते थे, तो कपड़ा था ही नहीं। आग था, आग उपले, ये लक्कड़, ये पत्ते, ये इसके जामुन के और उसके आम के बटोर के ले आते थे, ढेर लगा लेते थे। शाम को उनसे ही तापना, रात भर उनसे ही काटते थे। ओढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं उस ज़माने में, बहुत बुरा हाल था। गांव में बहुत बुरा हाल था उस ज़माने में कि 5-10 रुपये जैसे किसी पे 100 रुपये होते थे तो उसको सैकड़ों का आदमी बोला करते, मानते सैकड़ों का आदमी है ये, तो उससे 10-20 रुपये सूद पे लेके आते थे। 100 के 125 रुपये उस टाइम मिलते थे एक साल को। 100 के 125 रुपये के आदमी के लिए बहुत बड़ा कहलाते थे। 1000 वाले को अब 1000 पति है बहुत बड़ा बोलते थे उस आदमी को, हजारों का आदमी है ये, बहुत बड़ा आदमी कहलाते थे उसे। तो उससे सूद लेके आते थे, सूद पे पैसे, उसे बेवहरे बोलते थे, जैसे बेवहरे या सूद पे उठाता कोई पैसा। बहुत बड़ा आदमी कहलाते थे उस जमाने में। हमारे टाइम एक बैल आया था हमारे सामने गांव में, हमारे 600 रुपये का। उस बैल को 8-10 गांव देखने आएगी कि 600 रुपये का बैल आया हुआ है, बताओ। तो उसको आज तुम 50 लाख की गाड़ी ले आओ, कोई देखने नहीं आएगा आपकी। उस स्थिति में उस टाइम शादी 1000-2000 रुपये में हो जाती थी। जितने साइकिल, घड़ी, साइकिल, रेडियो दे दिए ना, वो जब देखते थे लोग आते जाते थे, अरे बहुत बड़ा आदमी है,
इसने घड़ी साइकिल रेडियो दे दिया। बहुत बड़ा आदमी उसका कहलाते थे, जो 2-250 रुपये में ये आइटम आते थे। 2-250 में तीनों आइटम आ जाते थे। उससे बहुत बड़ा आदमी कहलाते थे उसे, कि बहुत बड़ा आदमी, उसने घड़ी साइकिल रेडियो दे दिया। और उस टाइम लड़िए लाड़ू से बरात जाती थी, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था उस टाइम। पैदल ही आना 60 किलोमीटर पैदल गया आदमी, पैदल वापस आया है। 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर वापस आना, 20-25 किलोमीटर तो मामूली देरी चलना था आदमी को। जब हल्के पीछे चलता था तो आदमी सारे दिन में सुबह 4 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक कितने चक्कर काटता था, उसका ये नहीं पता कि कितने किलोमीटर चल लेता था वो आदमी, कोई पता नहीं था उसका। जब बारिश हो जाती तो अनाज हो जाता था, अब ना बारिश ना हुई तो अनाज नहीं होता था। बहुत बुरा हाल था। पानी पीने को दूसरे गांव से पानी लेके आते थे, बांगा बांध के, मटके बांध के, रस्सी उसमें लकड़ी में कंधे पर रख के। बहुत बुरा हाल था उस जमाने में। बहुत दूर से पानी लाए हैं, बहुत दूर से। गाय भैंसों का अकाल पड़ गया तो कुछ खाने को रहा नहीं, सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं तो कहाँ से 400-600 किलोमीटर से दूर से अरहर के पत्ते हम लेके आए गाय बैलों के लिए। ईखें काटे खिला दी हमने, पताई ये गन्ने का पत्ता सारा खिला दिया भूखे प्यासे बैलों को। बहुत दूर से 6-6 किलोमीटर दूर से सिर पे लेके आए हैं। उस टाइम कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। बहुत बुरा हाल था उस जमाने में। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की पारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।